हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। महिंद्रा B6 के बड़े बैटरी पैक की क्लेम रेंज 683 किलोमीटर है और महिंद्रा की टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ये दिल्ली में 515 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। क्या ये दे पाएगी? B6 का ये एफिशिएंसी रन हम 80% बैटरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा आप देख सकते हैं इसके क्लस्टर में 419 किलोमीटर की ये रेंज शो कर रहा है। इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। ट्रिप B को हम रीसेट कर देते हैं। We'll also reset the current ट्रिप A को रीसेट कर देते हैं। अब हम इसे प्राइमरीली दिल्ली NCR में ड्राइव करेंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स, जिससे हमें इसकी सिटी का एफिशिएंसी ड्रॉप मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसे अराउंड 100 किलोमीटर्स के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहाँ पे हमें इसका हाईवे का एफिशिएंसी ड्रॉप मिलेगा। इसके साथ इसकी डिस्प्लेड एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। उसके बाद इसे वापस कंप्लीटली नहीं 80% तक ही वापस चार्ज करेंगे और फिर कितने यूनिट्स से ये चार्ज होती है उसके हिसाब से देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी और हाईवे एफिशिएंसी क्या है। ये रेंज टेस्ट हम अप्रैल में कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 23 to 25 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। हम B6 को सिटी और हाईवे एफिशिएंसी टेस्ट्स में डिफॉल्ट मोड पे ही ड्राइव करेंगे सो दैट इट गिव्स अस अ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। हर रोज हर टाइम तो इको मोड में नहीं चला सकते एंड ऑफ ऑल मोड्स एटलीस्ट दिस मशीन इज नॉट सपोज्ड टू बी ड्रिवन इन इको मोड। B6 में मल्टीपल रीजन लेवल्स हैं और सिटी में हम इसे सिंगल पेडल ड्राइव में ही चलाएंगे विच इज द मैक्स रीजन लेवल, और हाईवे पे ऑटो मोड में। दैट अकॉर्डिंग टू अस वर्क्स बेस्ट विद EVs। क्योंकि रेंज या एफिशिएंसी में कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट्स वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। जितना क्वर्की B6 का एक्सटीरियर डिजाइन है उतना ही क्वर्की इसका इंटीरियर भी है। स्ट्रैप टाइप डोर हैंडल्स, ड्राइवर पार्टीशन, हैप्टिक स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल इंटीग्रेटेड इन द सेंटर कंसोल, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूजुअली मास मार्केट कार्स में तो नहीं मिलते। देयर आर ऑल्सो अ फ्यू क्वर्क्स जो आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। जैसे ORVMs बड़े तो हैं, लेकिन इनसे पीछे का व्यू ऐसा है दैट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट द पोजीशन ऑफ कार्स बिहाइंड। ऐसे ही फ्रंट साइड से भी व्यू आउट बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई आई फील कि डिस्पाइट ऑल द पावर एंड कैपेबिलिटी B6 को आप मोस्टली कॉशियसली ही चलाएं तो बेटर है। B6 को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया और जैसा आप इसके डिस्प्ले में देख सकते हैं अभी 6.3 किलोमीटर्स पर यूनिट की एफिशिएंसी शो हो रही है। Thankfully, the driving position is very good as far as ergonomics are concerned. Although I'd have liked it more if the steering wheel tilt could go lower and the pedals were pushed a little inside. लेकिन एक बार अगर आपने अपने अकॉर्डिंग ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट कर ली, then you feel like you're in a cockpit. I do however feel कि इसका इंफोटेनमेंट ड्राइवर की तरफ थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए था। एसी के कुछ कंट्रोल्स फिजिकल होने चाहिए थे और ड्राइवर सीट मेमोरी के बटन्स डोर पे होने चाहिए थे। I've spent a few days with this car और अभी तक इसमें कोई फॉल्ट्स या प्रॉब्लम्स नहीं फेस की मैंने। So it's been working as intended for now, जो मेरा सबसे बड़ा इनहिबिशन था इस कार को लेके। As far as the powertrain is concerned, it is peppy in default mode as well. In fact, initial acceleration strong है and the most important of all, B6 feels light on its feet. तो ब्रेक करने के बाद वापस क्विक एक्सेलरेशन बहुत ऑर्गेनिक फील होती है, एंड दिस इज ऑलवेज द बेस्ट फीलिंग आफ्टर स्विचिंग टू एन EV फ्रॉम एन ICE व्हीकल। द स्प्रिंग इन इट्स स्ट्राइड वो है B6 में, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट फील लाइक अ ट्रू EV। इसका सिंगल पेडल ड्राइव मोड भी काफी यूजेबल है, सो यू डोंट हैव टू यूज द ब्रेक पेडल ऑफन टू स्टॉप, सो इट्स इफेक्टिव एंड मेक्स ड्राइविंग कन्वीनियंट, and we think it should offer decent help in maximizing city range as well. I do feel कि इस मोड पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लाइट थ्रॉटल इनपुट पे एक्सेलरेशन और रिलीज करने पे ब्रेकिंग बहुत शार्प है, बट इट इज समथिंग दैट यू विल गेट यूज्ड टू क्विकली। व्हाट यू विल नॉट गेट यूज्ड टू इज द सस्पेंशन। इसका फ्रंट एंड काफी फर्म है और रियर कंपैरेटिवली सॉफ्ट, बट देयर इज फर्मनेस इन द राइड इन जनरल, और वो बहुत खराब सड़कों पे तो कंफर्टेबल नहीं है। द गुड बिट इज द लार्ज 19-inch अलॉय व्हील्स, जो बड़े साइज की वजह से छोटे पॉट होल्स नेगोशिएट करने में थोड़ा हेल्प करते हैं।
B6 में अब हमने सिटी रन कंप्लीट कर लिया है और जैसा आप इसके डिस्प्ले में देख सकते हैं 101 किलोमीटर्स के अराउंड हमने इसे चलाया। इन अराउंड 4.5 आवर्स डिस्प्लेड एफिशिएंसी 6.3 किलोमीटर्स पर यूनिट है और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 287 किलोमीटर्स रेंज बची हुई है एंड 58% इज द रिमेनिंग बैटरी। हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। ट्रिप ए को हम रीसेट कर देते हैं, ट्रिप बी को भी रीसेट कर देते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और अब हम इसे सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे जहां वापस इसे मिनिमम 100 किलोमीटर चलाएंगे। फिर देखते हैं कि इसकी डिस्प्लेड एफिशिएंसी क्या आती है, उसके बाद इसे चार्ज करेंगे, फिर इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी देखते हैं कि क्या होगी सिटी और हाईवे। बिना होम चार्जर के B6 के प्राइसेस 18.90 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसके पैक 1 और 1 अबव में सिर्फ छोटी 59 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, लेकिन पैक 2 में 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर दोनों बैटरी पैक ऑप्शंस हैं। इन दोनों में 1.60 लाख रुपीस का डिफरेंस है एंड गिवन द अपग्रेड इन बैटरी इटसेल्फ द कॉस्ट इज जस्टिफाइड। इसके ऊपर बड़े बैटरी पैक के साथ परफॉर्मेंस अपग्रेड भी है। पैक 3 सेलेक्ट में फिर सिर्फ छोटी बैटरी ही आती है और टॉप पैक 3 जो हम चला रहे हैं इसमें सिर्फ बड़ी बैटरी है, प्राइस एट 26.90 लाख रुपीस। अगर आप ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आपको B6 का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए तो हमारी वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो देख सकते हैं। B6 को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर के लिए चला लिया है और जैसा आप डिस्प्ले में देख सकते हैं ये हमें 5.6 किलोमीटर पर यूनिट की एफिशिएंसी शो कर रही है। The one thing that stands out for me in the B6 is how comfortable these seats are. The cushion is adequately soft. In fact, upholstery का mixed leather fabric combination भी अच्छा वर्क करता है and I have not yet felt the need to switch the ventilation on for this seat. I'm told कि इसकी rear seat बहुत comfortable नहीं है and that is not very concerning for me. थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों। The one thing that I'm not liking here is the look and feel of the plastic on the pillars and on upper part of the dashboard. ये made to a price feel हो रहा है and I honestly expect better quality when I'm buying a 25 lakh rupee car. मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ का leather trim भी better हो सकता है, although I find the leather on the steering wheel to be of good quality. But the one thing that stands out for me in this car is its audio system. इसकी quality exceptional है, like it really is the best audio system in the mass market car space for sure. ऑडियो की क्लैरिटी, मल्टीपल मोड्स की यूजेबिलिटी सब बहुत अच्छा है। डिफॉल्ट मोड की हाईवे पे ये शॉर्टकमिंग है कि इसमें स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर पे ही लिमिट हो जाती है, सो यू कांट गो बियॉन्ड दिस। पर देखा जाए तो ये स्पीड भी लीगल स्पीड्स के ऊपर ही है, सो दिस मोड इज स्टिल यूजेबल। बट इफ यू रियली वांट टू सी द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस कार्स पावरट्रेन तो वो रेस मोड में है जिसमें आप बूस्ट भी एक्टिवेट कर सकते हैं एंड दिस कार अनलीशेस ऑल इट्स हॉर्सेस। टायर्स रो जाएं ऐसी परफॉर्मेंस है। बाय नो मींस एनी आइस कार इवन ट्वाइस द प्राइस कैन मैच इट ऑन दैट। यही इसकी स्ट्रेंथ है, पर इस मोड में एफिशिएंसी और रेंज ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है, इसलिए हाईवेज पे भी डिफॉल्ट मोड ही बेस्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट लॉन्ग ड्राइव पे ही आपको ज़्यादा रेंज चाहिए होगी तो हाईवेज पे तो डिफॉल्ट मोड में ही चलना समझदारी भी है। इस मोड में भी मोर देन एडिक्वेट एक्सेलरेशन मिलती है एंड ओवरटेक्स आर गोइंग टू बी जस्ट एज ईजी एज दे कैन बी। और लीगल स्पीड्स पे तो ये अभी भी आइस कार से बेटर ही फील हो रही है, सो यू वोंट फील द नीड फॉर मोर परफॉर्मेंस एज सच। द ब्रेकिंग इज ऑल्सो एडिक्वेट फॉर दिस कार और हायर स्पीड्स पे इसका सस्पेंशन better feel होता है। There's a bit of up down movement, but it still feels better on the highway. B6 का हाईवे रन हमने कंप्लीट कर लिया है और जैसा आप देख सकते हैं 109.3 किलोमीटर हमने इसको चलाया। डिस्प्ले में एफिशिएंसी 6.1 किलोमीटर पर यूनिट शो हो रही है। रिमेनिंग बैटरी इज 33% और रेंज 147% बची है। अब हम इसे चार्ज करेंगे और ये देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट एनर्जी ऐड होती है और 80% तक हम इसे चार्ज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी और हाईवे एफिशिएंसी क्या है और ये आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कितनी रेंज दे देगी। जो बात अधूरी रह गई थी वो पहले पूरी करते हैं। Why do I feel that a less comfortable rear seat is okay for this car? B6 चला के मुझे लगता है that it is more of a personal car. A driving enthusiast's
toy, you can say. It makes other passengers feel that as well. ड्राइवर को सेपरेट ही इस तरह से किया गया है केबिन में, एंड दैट अलाइंस विद महिंद्राज लॉजिक ऑफ ऑफरिंग द 9e एंड द 9s एज वेल अलोंगसाइड दिस कार, कि जिसने फैमिली के पर्सपेक्टिव से कोई कार लेनी है वो XCVs में से कोई एक ले ले, और उनकी राइड भी ज़्यादा फॉरगिविंग है। एंड फॉर अ पर्सनल कार B6 की रेंज काफ़ी अच्छी है। इसमें हमने सिटी का 101 किलोमीटर का डिस्टेंस अराउंड 4.5 आवर्स में कवर किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 22.5 किलोमीटर्स पर आवर, एंड इन दिस ड्यूरेशन इसकी बैटरी 22% से ड्रॉप हुई। हाईवे के 109 किलोमीटर रन को हमने 1 आवर 43 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 63.5 किलोमीटर्स पर आवर, और इस केस में इसकी बैटरी 25% से ही ड्रॉप हुई। इसकी डिस्प्लेड सिटी और हाईवे एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसकी एक्चुअल रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमने रेंज टेस्ट के बाद इसे वापस 80% तक चार्ज किया, और ऐसा करने में इसने 40 यूनिट्स के अराउंड एनर्जी कंज्यूम की। बेस्ड ऑन दिस एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन, B6 की इफेक्टिव सिटी एफिशिएंसी 5.38 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर रही, और हाईवे एफिशिएंसी 5.11 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। इसकी एफिशिएंसी के बेसिस पे अगर आप इसे मोस्टली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 415 से 425 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राइव मेनली हाईवेज पे होती है तो ये 400 किलोमीटर के अराउंड की एक्चुअल रेंज दे देगी। तो किसी भी केस में आप ये कह सकते हैं कि ये कार कंफर्टेबली 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दे देगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्राइव मिक्स बिटवीन सिटी एंड हाईवे, आप इस टेबल में B6 की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज देख सकते हैं। इसके बेसिस पे मिक्स्ड 50-50 सिटी टू हाईवे ड्राइविंग कंडीशंस में ये 414 किलोमीटर की रेंज दे देगी, सिमिलर टू 9s's रेंज विद द सेम बैटरी पैक। इसलिए आज तक की हमारी टेस्टेड 8 इलेक्ट्रिक कार्स में से इसकी रैंक सेकंड है, वेरी वेरी क्लोजली फॉलोड बाय XCV 9s एंड क्रेटा EV। एज आई सेड बिफोर, आई पर्सनली फील कि इसकी रेंज इसके एंड यूज़ के पर्सपेक्टिव से मोर देन एडिक्वेट है, और एंड यूज़ है कि ये किसी की पर्सनल परफॉर्मेंस सेंट्रिक कार हो सकती है जिसे आप डेली चलाने के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, एंड यू कैन देन ड्राइव इट इन इवन रेस मोड, क्योंकि उसमें भी इसे 300 किलोमीटर के अराउंड की रेंज तो देनी ही चाहिए, विच इज सफिशिएंट फॉर अ कम्यूट। ऐसी परफॉर्मेंस सेंट्रिक पर्सनल कार एनीवे इस प्राइस पे नहीं मिलेगी, एंड देन यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन राइड एंड अ बिट ऑफ क्वालिटी ऑफ फिट एंड फिनिश फॉर इट। But the fact is that the displays are working fine. The features have also worked as intended. The audio system is fabulous. और ये head turner तो है ही. What are your thoughts about the B6 and its real world range? Let us know in the comment section, and thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें Facebook और Insta पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।